आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी वीरता, साहस और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें देवता का दर्जा दिलाया। हम बात कर रहे हैं जहारवीर गोगा जी की, जिन्हें नाग देवता का अवतार माना जाता है। आज गोगा जयंती के पावन अवसर पर आइए हम उनके जीवन, उनके बलिदान और उनकी धरोहर के बारे में विस्तार से जानते हैं। जहारवीर गोगा जी का जन्म राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। यह गांव आज भी उनकी महिमा के कारण प्रसिद्ध है। उनकी माता रानी बाछल संतान प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ की शरण में गई थी। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही जहारवीर गोगा जी का जन्म हुआ। जन्म के समय गोगा जी को नाग देवता का अवतार माना गया और यह विश्वास किया गया कि वे सर्पों के राजा वासुकी के प्रत्यक्ष अवतार हैं। उनके जन्म से ही उनके अंदर एक अद्वितीय साहस और धर्म के प्रति गहरी आस्था दिखाई दी। जहारवीर गोगा भारतीय धर्म, संस्कृति, इतिहास और जीवन में गौ रक्षक और विदेशी आक्रांताओं से लड़ने और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोक देवता हैं। गोगा जी का बचपन उनकी माता के संरक्षण में बीता, लेकिन छोटी उम्र से ही वे अपने असाधारण साहस के लिए प्रसिद्ध हो गए। एक दिन जब वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तब उन्होंने एक खतरनाक सर्प को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई और सभी ने उन्हें नाग देवता के रूप में स्वीकार किया। उनकी माता ने उन्हें शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा दी, जिससे वे एक उत्कृष्ट योद्धा बने। बचपन से ही उनके अंदर एक अद्वितीय नेतृत्व की क्षमता थी, जिसने उन्हें भविष्य में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। जहारवीर गोगा जी की वीरता केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक धर्म रक्षक के रूप में भी प्रकट हुई। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करते ही समाज की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपनी अनोखी रणनीति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। गोगा जी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध उनके मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के खिलाफ था। ये दोनों भाइयों ने ददरेवा पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन गोगा जी ने अपनी वीरता से उन्हें हराया और अपने राज्य की रक्षा की। इस युद्ध में उनके अद्वितीय साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन हुआ, जिससे उनका नाम पूरे राज्य में फैल गया। जहारवीर गोगा का अर्जन सर्जन के साथ ददरेवा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वर्तमान खुड्डी नामक गांव के पास एक जोहड़ भूमि में युद्ध हुआ था, जिसमें गोगा चौहान ने विजय प्राप्त की थी। जहारवीर गोगा जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण युद्ध महमूद गजनवी के साथ हुआ। महमूद गजनवी, जो भारत में कई बार आक्रमण कर चुका था, ने जब राजस्थान पर हमला किया, तब गोगा जी ने अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ गजनवी की विशाल सेना का सामना किया। कहा जाता है कि गोगा जी के पास केवल 800 सैनिक थे, जबकि गजनवी की सेना हजारों में थी। इसके बावजूद गोगा जी ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और वीरता से गजनवी की सेना को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध में गोगा जी का साहस इतना अद्वितीय था कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने से पहले ही दुश्मनों को परास्त कर दिया। किंवदंती की माने तो इस युद्ध के दौरान जब गोगा जी का सर कट गया, तब भी उनका धड़ बिना सिर के ही दुश्मनों से लड़ता रहा। यह देखकर महमूद गजनवी भी हिल गया और उसने गोगा जी को जाहिर पीर का नाम दिया। इस घटना ने गोगा जी को अमर कर दिया और उन्हें भगवान का दर्जा मिल गया। गोगा जी केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि न्याय और धर्म के संरक्षक भी थे। उन्होंने हमेशा कमजोरों और जरूरतमंदों की मदद की। उनके लिए सभी धर्म और जाति के लोग समान थे और वे हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहे। उनकी पूजा आज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के द्वारा की जाती है। गोगा जी को विशेष रूप से नाग देवता के रूप में पूजा जाता है और यह माना जाता है कि उनकी पूजा करने से हमें सर्पों से सुरक्षा मिलती है। उनके अनुयायियों ने उन्हें अपना रक्षक और न्यायप्रिय देवता भी माना। गोगा जयंती का पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को मनाया जाता है, जो जहारवीर गोगा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन को विशेष रूप से गोगा जी की वीरता और बलिदान को स्मरण करने के लिए ही मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में गोगा जी की पूजा अर्चना करते हैं। गोगा जयंती के अवसर पर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में विशेष मेले लगते हैं। गोगा मेड़ी, जो गोगा जी की समाधि स्थल है,
में इस दिन लाखों भक्त एकत्र होते हैं। भक्तजन डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं और सांकल नृत्य करते हैं, जो गोगा जी के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। गोगा जयंती पर कई प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं। लोग गोगा जी की मूर्ति के सामने धूप, दीप और प्रसाद चढ़ाते हैं। सांकल नृत्य, जो इस दिन की खासियत है, में लोग एक साथ मिलकर डेरू बजाते हैं और गोगा जी के भजन गाते हैं। इस दिन गोगा जी के अनुयायी व्रत रखते हैं और उनकी कथाएं सुनते हैं। गोगा जी की कथा, जिसे गोगा भजन कहा जाता है, को सुनने से माना जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। गोगा जयंती के दिन गोगा जी के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। सामान्यतः उन्हें गोगा बप्पा, गोगा जी, गुग्गा, जाहिर वीर, गतोड़ जी, गोवर्धन सिंह चौहान और जाहर वीर के नामों से पुकारते हैं। जाहर वीर गोगा जी की विरासत न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नाम पर बने मंदिर और सांस्कृतिक धरोहरें आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। गोगा जी का जीवन हमें धर्म, साहस और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। उनके नाम पर आज भी कई गांव, संस्थान और धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जहां लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। गोगा जी की कथाएं आज भी लोकगीतों, भजनों और लोक कथाओं के रूप में जीवित हैं, जो उनकी महानता और धार्मिकता का गुणगान करती हैं।